हेलो 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 बेटा, कैसे हैं आप सभी? जुड़ जाइए सभी फटाफट से, है ना। और सर प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, तो हो सकता है बच्चे आए हों और चले गए हों। चलिए, सो सॉरी, है ना, आई एम टू मच टायर्ड, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो मिसमैच हो गया। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ाई से मतलब है, वैसे भी तुम लोग स्कूल से लेट आते हो, कुछ बच्चे, है ना, नॉट ऑल, कुछ बच्चों की टाइमिंग जो है 4:30 या 5 बजे स्कूल छूटता है उनका, एटलीस्ट 4:30 बजे, तो घर आते तक 5 बज ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन, इन सब के बारे में, है ना। हम इन सब की डेफिनेशन, इनके मात्रक, इनके विमी सूत्र, इनके प्रकार, इनमें अंतर, सब कुछ कवर करेंगे, क्योंकि कल से हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसके पहले अगर तुम्हें बेसिक पता नहीं रहेगा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई होप सो सब कुछ क्लियर है भाई, है ना, क्योंकि मुझे अभी तक तुम लोगों के कमेंट दिखाई देने स्टार्ट नहीं हुए। चलो कोई नहीं, दिख जाएंगे भैया, है ना। अब मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है तो दिख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चाल। ओह सॉरी, चाल नहीं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी। दूरी जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। दूरी जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। एक मिनट, चलो मैं देखती हूँ जरा मेरा वायर कहाँ अटक रहा है। ये इतना छोटा कैसे पड़ रहा है भाई? हाँ अभी ठीक है। चलिए बढ़िया, है ना। पहले हम, ओके, यस मैम, ठीक है बेटा, है ना। यास्मीन, यास्मीन वाली आईडी से आई थिंक अर्शिया दिख रही है। क्या अर्शिया? नाम लिख के कमेंट करना बेटा, क्या ये आप ही हो? चलो, दूरी क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, है ना। मैं समझाती भी हूँ। अब ये दो दो चीज़ें एक साथ हैं हमारे पास, इस वजह से मुझे सबकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई है दूरी। मान लो हमने किसी कार को यहाँ से चलाना शुरू किया और हम चलते 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 यहाँ पहुँच गए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर। तो हमने जो दूरी तय की है, यश आशिया, है ना, हमने जो दूरी तय की है वो दूरी कितनी होगी? वो दूरी होगी बेटा 2 मीटर। तो हम जहाँ से भी चलना स्टार्ट करते हैं और जहाँ भी पहुँचते हैं, उनके बीच जो भी रास्ता है उस रास्ते की लंबाई ही क्या है? दूरी है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें दूरी बताने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बोल दो कि हम 2 मीटर चले हैं, हम 4 मीटर चले हैं, इस चीज़ के लिए आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, किसका? दूरी का, इसका एसआई मात्रक। तो दूरी को हम किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच चले हैं तो दूरी को काय में मापा है हमने? मीटर में। काय में मापा है बेटा? मीटर में। तो दूरी का जो एसआई मात्रक है वो क्या होने वाला है? मीटर होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? मीटर होने वाला है। और अगर आप और ध्यान से सॉल्व करो तो हम इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। हम इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं।
तो दूरी में द्रव्यमान का जिक्र हुआ क्या? नहीं। लंबाई का जिक्र हुआ है, समय का हुआ नहीं। तो m0L1T⁻�0 ये इसका क्या है बेटा? विमीय सूत्र। तो किसी भी वस्तु ने जितने भी रास्ते की लंबाई तय की है, जहां से चलना प्रारंभ किया है, जहां पे वो पहुंची है, उस रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दूरी। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा वो है विस्थापन, और विस्थापन का मतलब ही होता है डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जगह बदलना, है ना? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। अब इसे कैसे डिफाइन करोगे? किसी वस्तु की, ये भी दूरी के जैसा ही है, बस है थोड़ा अलग। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जहां पे वो पहले थी, और अंतिम स्थिति जहां पर वो अभी है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। डन यहां तक? ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं? विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो है, जितना भी स्थान उनने दोनों बिंदुओं के बीच लिया है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहलाती है, या इसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर है बेटा ये हमारा, और इन छोटी छोटी डेफिनेशन से ही आगे के क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो भी दूरी होगी उसे हम विस्थापन कहेंगे। अब इस बात को कैसे समझोगे? तो मान लो कोई वस्तु पहले बिंदु A पर रखी थी। अगर तुम्हें ये निर्देश दिया जाए कि तुम इसे यहाँ से उठाओ और इसके पूर्व में 4 मीटर चलो, किस दिशा में चलो? पूर्व में चलो। और कितने मीटर चलो? 4 मीटर चलो, और ले जाकर किसी दूसरे बिंदु B पर रख दो। तो मैंने यहाँ किसका जिक्र किया है? दिशा का, कि वस्तु पहले किसी एक बिंदु पर रखी है, आपको इसे किसी एक निश्चित दिशा में चल के जाना है, और निश्चित दिशा में दूसरे बिंदु B पर 4 मीटर दूर ले जाके रख देना है। तो वस्तु पहले कहाँ थी? A पर। पहुंची कहाँ है? B पर। A और B के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर। लेकिन यहाँ एक और चीज जुड़ गई है, जो कि क्या है? दिशा, है ना? जो कि क्या है बेटा? दिशा। तो इसके साथ किसका जिक्र हो गया है? दिशा का। इसीलिए यह एक कैसी राशि है बेटा? विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेक्टर एनालिसिस, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी जो है बेटा, दूरी को या तो कैपिटल S या D से दर्शाते हैं। कैपिटल S या D से दर्शाते हैं। विस्थापन जो है, विस्थापन को S के ऊपर वेक्टर लगाकर दर्शाते हैं। मतलब विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ही है, लेकिन इसके साथ तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? तीर का निशान लगाना पड़ेगा, जो कि ये बताएगा कि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। सिंपल है ना? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई जो है वो दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन कहलाती है। दूरी कैसी राशि है? अदिश। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चा? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। एक और बात याद रखिएगा,
कि दूरी और विस्थापन के जो विमीय सूत्र हैं वो एक ही हैं, है ना। दूरी और विस्थापन के जो विमीय सूत्र हैं वो एक ही है, क्योंकि विमीय सूत्र में तो हम सिर्फ ये लेते हैं कि है क्या, तो विस्थापन में भी क्या है, विस्थापन में भी पथ की क्या है, लंबाई, मतलब इसके पास भी केवल L है, T और M नहीं है ना। तो दूरी का मात्रक और दूरी का विस्थापन का मात्रक, दूरी का विमीय सूत्र और विस्थापन के विमीय सूत्र जो है वो एक जैसे होंगे बेटा, ठीक है। वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो भी दूरी होगी वो विस्थापन होगी। कई बार ऐसा होगा कि जब आप विस्थापन का जिक्र करेंगे ना बेटा, जब आप किसका जिक्र करेंगे, विस्थापन का, तो हमारे जो निर्देश तंत्र की बात होगी, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है ना। इधर जो भी चीजें होती हैं वो धनात्मक होती हैं, इधर भी जो भी चीजें होती हैं वो धनात्मक होती है, नीचे ऋणात्मक होती है और इधर भी ऋणात्मक होती है, ऐसे ही कुछ होता है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि वस्तु यहाँ कहीं रखी है और उसे तुम इधर लेके जाओ, तो बिंदु A से उल्टा B तक लेके जाओ, तो विस्थापन का मान कैसा होगा, माइनस में। विस्थापन का मान कैसा होगा, माइनस में। अगर वो यहीं कहीं है और इधर ही लेके जा रहे हैं या इधर लेके जा रहे हैं, तो विस्थापन का मान काय में होगा, प्लस में। लेकिन जहां है वहीं से उठाया और वापस वहीं रख दिए तो काय में होगा, शून्य में। तो आप ये कहोगे विस्थापन का जो मान है, जो भी सांख्यिकी मान आता है ना, इसकी जो भी वैल्यू होती है वो धनात्मक भी होगा, प्लस में भी आता है, ठीक है, ऋणात्मक भी होता है, माइनस में भी आता है, व शून्य हो सकता है। जरूरी नहीं कि विस्थापन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। विस्थापन प्लस माइनस या जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना। चलिए, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। जो विस्थापन है बेटा उसका मान प्लस माइनस अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है ना। और जबकि जो दूरी होती है वो सदैव कैसी होगी, तुम लोग के कमेंट आने बंद होते हैं ना, तो मुझे लगता पता नहीं हो कि नहीं, है ना। ठीक है, जो दूरी है, दूरी का मान हमेशा कैसा होगा, तो हम हमेशा चलेंगे। हम पहले यहाँ थे, हम इधर चले, हम कहीं भी चले, हम चल के अगर गए हैं, हमने अगर एक निश्चित दूरी तय की है, तो दूरी जो है वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। जो दूरी है बेटा, जो दूरी है, दूरी का मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि इसमें से कुछ आपको अंतर में भी लिखना है। इनकी डेफिनेशन, ये कैसी राशि है, इनका मान कैसा होता है, और क्या ये दिशा पे निर्भर करती है या नहीं करती, ये सब आपको अंतर में भी लिखना है ना। तो निश्चित दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो विस्थापन है, और नॉर्मली किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच चली गई जो दूरी है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की जो लंबाई है वो दूरी है। ठीक है, दूरी अदिश है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूरी जो है इसका SI मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर होता है। दोनों के विमीय सूत्र समान हैं, लेकिन जो विस्थापन है बेटा इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, जबकि दूरी जो है उसका मान केवल और केवल क्या होता है बच्चा, उसका मान केवल और केवल हेलो हेलो हेलो, आई होप सो बेटा सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए, कहाँ थे हम, विस्थापन और दूरी पे। विस्थापन का मान बेटा धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी केवल कैसी होगी, धनात्मक। ये मैंने आपको बताया था। और फिर हमने बोला था कि दूरी और विस्थापन तो हो गए, दोनों के मात्रक, दोनों के विमीय सूत्र की तुलना करके आप इनमें अंतर लिख सकते हैं। अब बारी है किसकी, चाल और वेग की।
चाल और वेग की। अब हम किसे समझेंगे? चाल और वेग को। चाल को बेटा स्पीड कहते हैं और वेग को कहते हैं वेलोसिटी, है ना। चाल को कहते हैं स्पीड और वेग को कहते हैं वेलोसिटी। तो चाल क्या है भैया? स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई या दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। अब इस बात को समझोगे तो समझ में आएगा, है ना। ठीक है, कैसे तो समझिए। मान लो कोई वस्तु गति कर रही है और जब वो गति कर रही है तो मान लीजिए वो पहले यहाँ थी, उसे एक निश्चित समय दिया गया कि अब उसे कुछ ही समय में यहाँ से चलते 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 दूसरे बिंदु तक पहुँचना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने जितनी भी दूरी तय की है और जितने भी समय में तय की है, उस दूरी और समय के अनुपात को निकाल लीजिए तो आपको वस्तु की क्या मिल जाएगी? चाल मिल जाएगी, है ना। वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और कितने समय में तय की है। निश्चित दूरी अगर वो निश्चित समय में तय करे तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसकी क्या है? चाल है। इस चीज को ऐसे समझें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने गाड़ी चलानी शुरू की, है ना। 6 बजे से आपने ड्राइविंग शुरू की और 7 बजे आप किसी बिंदु पर पहुंच गए। तो 6 और 7 के बीच में कितने घंटे का समय लगा? 1 घंटा। कितने घंटे बेटा? 1 घंटा। अब 1 घंटे में मान लो आप जहाँ थे उस बिंदु से जहाँ पहुँचे हो उस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए कितनी है? वो मान लीजिए है 60 किलोमीटर। कितनी है? 60 किलोमीटर। हम 60 किलोमीटर दूर गए हैं और 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 1 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो ये रहा 60 किलोमीटर, ये रहा 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते। सेकंड वैकेंड बाद में देखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 60 किलोमीटर को अगर 60 मिनट से भाग दें तो कितना आएगा? 1। मतलब 1 किलोमीटर हम 1 मिनट में चले हैं। ये हमारी क्या है? चाल। 1 किलोमीटर प्रति मिनट चले हैं, ये हमारी क्या है बच्चा? चाल है। ठीक है, तो इसमें आपको कभी दिशा ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए चाल क्या है, तो गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एक निश्चित समय में वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल को बेटा स्पीड बोलते हैं। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहीं से आप निकालेंगे बेटा इसका एसआई मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसका मात्रक होगा बच्चा? चाल का। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होगा? चाल का मात्रक होगा। साथ ही अगर हम इसका विमी सूत्र निकालना चाहें, चाल का विमी सूत्र निकालना चाहें तो विमी सूत्र क्या होगा भैया? मीटर के लिए आएगा L, समय के लिए आएगा T। T को फेंकोगे ऊपर तो क्या इसमें द्रव्यमान है? नहीं। क्या इसमें लंबाई है? हाँ, दूरी के लिए मीटर, मीटर के लिए लेंगे। समय जाएगा ऊपर तो T की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो चाल का विमी सूत्र आएगा m0L1। T को फेंका ऊपर तो T की पावर -1। इस सूत्र से ही हमने इसका क्या निकाल लिया? विमी सूत्र। और क्या हमने यहाँ दिशा का जिक्र किया?
चाल बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, क्योंकि यहाँ दूरी और समय का अनुपात ले रहे हो आप। तो यह कैसी राशि होगी? चाल एक अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी बेटा? चाल एक अदिश राशि होगी। तो चाल क्या है? तो गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई या जो दूरी होती है उसी को हम उसकी क्या कहते हैं? चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। विमी सूत्र होता है L1 की पावर -1। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा? अदिश राशि है। फिर इसके बाद ना एक और चीज है जो आपको लिखनी है इसमें। क्या लिखना है? चाल के प्रकार आपको लिखने हैं। चाल के क्या लिखने हैं बेटा? प्रकार आपको लिखने हैं। चाल एक समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है और परिवर्ती भी हो सकती है ना। आपको चाल के प्रकार लिखने हैं। चाल के प्रकार। चाल जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक समान चाल। अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो हम उसकी चाल को एक समान चाल कहेंगे। अगर कोई वस्तु एक ही समय में अलग अलग दूरी तय करे, अब इसे कैसे डिफाइन करोगे? एक समान चाल का मतलब पहले भी वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, फिर बाद में भी 1 घंटे में, फिर से कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, अगेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला। तो हर बार अगर वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल कैसी चाल होगी? एक समान चाल। कैसी होगी बेटा? एक समान चाल। इसके विपरीत पहले अगर वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटे में 42 किलोमीटर चले, तो समय हमेशा एक जैसा है लेकिन दूरी हमेशा अलग अलग तय हो रही है। तो इस प्रकार की चाल को हम असमान चाल कहेंगे, है ना। इस प्रकार की चाल को हम असमान चाल कहेंगे। तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। अगर कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो हम उसकी चाल को असमान चाल कहेंगे। और जितनी भी दूरी तय की जाएगी और यात्रा में लगा जितना भी समय होगा उसका भाग देने पर जो चाल हमें मिलेगी वो औसत चाल होगी। मतलब जितनी भी बार आप चले और जितना भी समय लगा है, कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दो, आपको क्या मिल जाएगी? औसत चाल, जितनी भी बार चले हो। ठीक है। तो चाल मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। एक समान, असमान और औसत चाल। ठीक है। चाल और वेग हमारा टॉपिक है। हम पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? चाल के बारे में। क्या होती है बेटा चाल? तो अगर कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो हम उसकी चाल हम बोलते हैं कि वस्तु समय और जो दूरी है उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। एक और चीज लिख लेना, चाल का संकेत या तो स्मॉल u होता है या v होगा, है ना। u भी होता है और v भी होता है, लेकिन इनके ऊपर वेक्टर नहीं आता क्योंकि एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा, इसी का जुड़वा भाई है क्या बेटा? वेग। वेग जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेग जिसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या है भैया वेग? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, है ना, आप बोलोगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में लेकिन दिशा भी निश्चित होनी चाहिए। निश्चित दिशा में तय
की गई दूरी या दो बिंदुओं के बीच विस्थापन, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, और यहां हम क्या बोल रहे हैं, निश्चित दिशा। दो बिंदुओं के बीच विस्थापन को वस्तु का क्या कहेंगे बेटा, वेग कहते हैं। चाल और वेग एक ही है, बस अंतर इस बात का है कि वेग में आपको दिशा बतानी कंपलसरी है, जरूरी है, और चाल के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, दूरी, सॉरी, हम, एक सेकेंड बेटा, मेरा ध्यान, ये ठीक है, चलो अभी ठीक है। चलिए अभी इसको समझिए। अगर आपको वेग चाहिए तो वेग का सूत्र होगा या तो दूरी बटे समय या फिर विस्थापन बटे समय, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का आपको क्या लेना है, विस्थापन, और उसके लिए आपको क्या बतानी पड़ेगी, दिशा, कि आप चले किधर से किधर हो और कितने समय में चले हो, किस तरफ चले हो और कितने समय में चले हो। अगर आप ये बता दो तो वही वस्तु का क्या होगा, वेग होगा। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप एकांक समय में दूरी तय करोगे या विस्थापन तय करोगे तो उस चीज को हम वस्तु का क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, है ना। वेग को v से दर्शाते हैं, विस्थापन को s या d से दर्शाते हैं, और समय को t से दर्शाते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति और बटे होता है समय, है ना। तो वेग चाहिए तो विस्थापन निकाल लो कितना चले और बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब विस्थापन कैसी राशि है बेटा, सॉरी, विस्थापन क्यों बोल रही हूं मैं, इसका वो क्या होगा, है ना, मात्रक क्या होगा, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे बच्चा इसका विमीय सूत्र, द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है विस्थापन के रूप में, समय है बिल्कुल है, लेकिन समय गया ऊपर तो tan इनवर्स -1, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। मतलब वेग और चाल का विमीय सूत्र एक जैसा होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वेग एक सदिश राशि है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वो जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है, सदिश, है ना। आपको अगर वेग को व्यक्त करना है तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि आपने कितना विस्थापन तय किया है और किस दिशा में तय किया है ना। कितना विस्थापन तय किया है और किस दिशा में तय किया है। अगर ये बता दिया तो आसानी से आप किसकी गणना कर लेंगे, वेग की, है ना। चाल जो है बेटा या तो धनात्मक होगी या शून्य होगी, चाल या तो धनात्मक होगी या शून्य, लेकिन वेग जो है ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, क्योंकि विस्थापन जैसे होगा वैसे ही वेग भी होगा। आई होप सो क्लियर है। इफ यस तो लाइक कर दो प्लीज, है ना। चलो, समय का है भैया अभाव, है ना। हम इतने ही छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ पाएंगे आज, क्योंकि इसके बाद आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। आफ्टर केमिस्ट्री वापस मुझे 12th के लेक्चर लेने हैं, तो कल आप लोग ये पढ़ के आएंगे। कल आप दूरी और विस्थापन दोनों की डेफिनेशन, दोनों के मात्रक, विमीय सूत्र और इनमें अंतर पढ़ के आएंगे, है ना। हम डिस्कस करेंगे। फिर आप दूरी विस्थापन पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे किसके बारे में, चाल के बारे में, और चाल के बाद आप पढ़ेंगे किसके बारे में, वेग के बारे में। और फिर चाल और वेग में अंतर, पहला अंतर जो आपको करना है डेफिनेशन वाइज, जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही पढ़ोगे। पहला अंतर जो आपको करना है वो है बेटा चाल और वेग में अंतर, है ना, चाल और
वेग में अंतर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपको करना है दूरी और विस्थापन में अंतर। इनके मात्रक, इनके विमी सूत्र ये धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो दूरी और विस्थापन में अंतर, है ना। त्वरण के साथ, त्वरण में कल आपको समझा दूंगी, कल के लेक्चर में हम त्वरण समझ के और फिर वेग, समय, ग्राफ, विस्थापन जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं वो हम कल कर लेंगे, है ना। वो हम कल पक्का से कर लेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन को कल से हम शुरू कर देंगे। तो ये है आपके लिए होमवर्क, ये कल आपको पढ़ के आना है, ठीक है, डन। तो इसके जस्ट 5 मिनट बाद, अभी इसी लेक्चर में 5 मिनट बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और बढ़िया से वेग के बारे में, चाल के बारे में, इनके प्रकार के बारे में, दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में आपको कल पढ़ के आना है। तो हम आपसे यही विदा लेते हैं, है ना। कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे टाइम पे, 4:30 बजे से कल आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो 4:30 बजे आ ही जाना फिजिक्स के लिए। जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ लाइक कर देना, है ना, लाइक करके ही जाना। कुछ बच्चों ने बिना बोले ही लाइक कर दिया। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड अप करना है, तुम लोगों के क्वार्टरली एग्जाम आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो अभी आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास होगी और कल हमारी फिर से मुलाकात होगी। तो चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।